नमस्कार, डेट है आज की 31 अक्टूबर 2021 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल का पेपर। ये जो पेपर था इसका पोस्ट कोड है 915। ये पेपर अब कंडक्ट किया गया था इस कंप्लीट इनके 170 के 170 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर। आगे पूछते हैं ओशन करंट्स आर नॉट काउज्ड बाय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं पहले कर देता हूँ, वैसे हम इसका ऑप्शन सी मानकर चलेंगे। आगे पूछते हैं चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट। तो चिपको मूवमेंट जो है वो किससे संबंधित है, ये कटिंग ऑफ ट्री से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखिए जैसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है फिर क्लियरेंस हो जाती है तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है और टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप टच रहिएगा। आगे पूछते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रन्स बिटवीन। तो ये सिडनी और पर्थ के बीच में चलती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। तो जापान का सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप कौन सा है, ये है होन्सू। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील इज नोन है। तो ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं, ब्राजील के घास के मैदान को कैंपोस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान। इस तरह का क्वेश्चन एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्योंकि तीनों ही नदियाँ, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये तीनों ही जहाँ पाकिस्तान में जाती हैं। तो आगे पूछते हैं धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ। तो ये प्रीवियसली कई बार पूछा जा चुका है। धूपगढ़ जो है वो सतपुरा पर्वतमाला रेंज। ऑप्शन बी जो है वो सही है, सतपुरा रेंज को हाईएस्ट पॉइंट है। आगे पूछते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर द। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है ऑप्शन ए मेडिटेरियन रीजन या फिर मेडिटेरियन सी सही आंसर होगा। आगे 10 में पूछा गया है विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। तो किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट को जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस करके रखे हैं। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो ट्रक फार्मिंग है ये वेजिटेबल से संबंधित है। ऑप्शन ए वेजिटेबल इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं द स्टेट इन साउथ इंडिया विद द थर्मल स्टेशन टूटिकोरिन इज। तो टूटिकोरिन थर्मल स्टेशन है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। तो भारत की सबसे सर्वाधिक शहरी समुदाय वाली कौन सी है, ये है पारसी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे पूछा गया है द प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वॉज लॉन्च्ड इन। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चंस पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। आगे पूछा गया है भीमसेन जोशी हैज एक्सीलेंस हिमसेल्फ इन। भीमसेन जोशी जो था वो श्रेष्ठ बनाया था इन्होंने वोकल म्यूजिक में। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। तो ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसको फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर नाम दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों के बाद होते हैं, ये क्वेश्चंस भी हमने कई बार डिस्कस किया है। ऑप्शन बी 4 सालों के बाद ये होती हैं। आगे पूछते हैं विच इंडियन क्रिकेटर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ टाइगर। तो भारत के किस क्रिकेटर को टाइगर की उपाधि दी गई है, ये दी गई है मंसूर अली खान पटौदी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं द टर्म चक्कर इज यूज्ड इन। तो ये चक्कर टर्म जो है पोलो गेम में यूज होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं हु इज रिवर्ड एज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर। तो ये नोरा रिचर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पंजाबी रंगमंच की प्रमातामही के रूप में जाना जाता है। आगे पूछते हैं कुल्लू देश की कहानी किताब किसने लिखी है। कई बार हमने डिस्कस किया है कि एलसी पार्थी, लालचंद पार्थी ने लिखी है। आगे पूछा गया है 22 क्वेश्चन में गौरी शंकर टेम्पल एट गौरी शंकर वॉज बिल्ट इन विच। ये जो गौरी शंकर टेम्पल है जगतसुख का, ये कब बना था, 8th सेंचुरी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार हमने डिस्कस किया है कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। ऐसे कई जगह वेरिएशन देखने को आपको मिल जाती है, परंतु किताबों में 8th सेंचुरी ही लिखा है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो माहूनाग मेला करसोग में लगता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हिमाचल जीके के सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे और सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक बार नहीं कई बार अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में तो आपको हेल्प मिल सके। अब पहले अगर आपने नहीं किया था तो अब कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिले। चांद एंड साबू आर 2 पॉपुलर डांसेज ऑफ विच वैली। तो ये लाहौल स्पीति के डांसेज हैं। कितनी बार हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच इज़ द अर्लीस्ट नोन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो सबसे प्राचीनतम पहाड़ी चित्रकला है बसौली। ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार मैंने बताया था। सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाहनगर परियोजना है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज, तो सबसे बड़ी टनल कौन सी है कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर? बड़ोग टनल, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन, तो कल की वीडियो में ये क्वेश्चन ना मॉर्निंग की वीडियो में डिस्कस हुआ था कि शिमला है, ऑप्शन बी सही आंसर है। मैंने डिटेल में आलू की पोटैटो किस्मों के बारे में फिर बताया भी था आपको, कोई कल की वीडियो से 3-4 क्वेश्चन आए थे। आगे देखिए, मिड हिमालयन वाटरसेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो ये जो मिड हिमालयन वाटरसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये 2005 में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था 29, एक आधी बार किया था परंतु मिशन एचएस में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, अभी लेटेस्ट वीडियोस में नहीं हुआ था, तो मिशन एचएस जिसने देखा होगा उसको हेल्प मिली होगी। 30 में पूछा गया है विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड हिमाचल प्रदेश इनिशियली, तो 4 डिस्ट्रिक्ट जब मैंने बताया है आपको कि 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, चंबा हो गया, मंडी हो गया, महासू हो गया, सिरमौर, ऑप्शन सी सही आंसर है। जिन लोगों ने डेली वीडियोस देखी थी ना उन लोगों को ये हेल्प जरूर मिली होगी। अगला क्वेश्चन भी हमने अभी कल डिस्कस किया था, 30 क्वेश्चन भी 31 भी। आगे पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971, इट बिकेम, कौन से नंबर का राज्य बना था? 18वें नंबर का राज्य बना था, कई बार बताया है। आगे पूछा है, इन विच प्रिंसली स्टेट हिमाचल प्रदेश डिड प्रजामंडल डिमांड एबोलिशन ऑफ बेगार इन 1939, 1939 में, ऑप्शन ए धामी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे 33 में पूछा गया है, नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, नूरपुर के फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर हमने कल ही डिस्कस की थे, जेठपाल होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, मॉर्निंग की वीडियो में डिस्कस हुआ था। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक द फोर्ट इन विच ईयर, तो कांगड़ा फोर्ट पर इसने कब अटैक किया था? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 1805 में किया था, ये भी कल की मॉर्निंग की वीडियो में डिस्कस हुआ था। टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कितने एमसी हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? ये 5 हैं, पहले 2 थी फिर 3 ऐड कर दी गई हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। बंदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बंदलाधार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बंदलाधार बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लामा झील चंबा में स्थित है, जब भी चंबा की लेक आती थी तो इस झील के बारे में हम पढ़ते थे। बिनवा इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बिनवा किसकी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में? तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास की सहायक नदियाँ कितनी बार पढ़ी होंगी आपने वीडियोस में, तो ये ऑप्शन डी ब्यास जो है इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन है? ये है एनसी मेहता, ऑप्शन ए सही आंसर। जब भी फर्स्ट की बात होती थी ना हिमाचल में तब ये क्वेश्चन डिस्कस होता था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंदौरा को किया गया है वाटर प्लस सिटी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिसेंटली रिलीज, तो ये इसमें 122 रैंक रहा है इंडिया का, जो अभी हाल ही में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। आगे पूछते हैं, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 विद विच कंट्री, तो ये सऊदी अरबिया के साथ किया गया है, इंडिया ने पार्टिसिपेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, हु रिसेंटली चेयर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ये किसके साथ है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लहासा घाघर एयरपोर्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लहासा घाघर एयरपोर्ट जो है ये चाइना में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर, नाम से पता चल रहा है। अंडर द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 हाउ मैनी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स विल बी एबोलिश्ड, तो कितने एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को जो है वो एबोलिश किया गया है? तो ये किया गया है कितने? 9 को एबोलिश किया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंड्यूस्ड इट्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन कॉम्बैट रोल, तो ये आईटीबीपी ने जो है पहली महिला अधिकारी को लड़ाका भूमिका में शामिल किया है। आगे पूछते हैं 147 में, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, तो ऑब्वियसली यूएसए है, ऑप्शन सी सही आंसर है। घोघरा रीजन विच वॉज इन ए न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये घोघरा रीजन लद्दाख में पड़ता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2021 की थीम आपको बतानी है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2021 की थीम थी, ऑप्शन डी, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये इसकी थीम थी। आगे पूछते हैं, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है लुसियानो वेरियानिके के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है, लुसियानो वेरनिके के द्वारा लिखी गई है। आगे पूछते हैं, वुमेन्स ट्रिपल जंप में जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है यूलिमार रोजस ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है वो किस स्टेट के द्वारा जारी की गई है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है, ऑप्शन डी सही आंसर है।
आगे पूछते हैं पद्म सचदेव हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज ऑथर एंड पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये डोगरी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पद्म सचदेव जो है वो डोगरी से संबंध रखते थे, इनका निधन हुआ है। आगे पूछते हैं इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 होस्टेड बाय रशिया। ऑप्शन ए रशिया सही आंसर है। जैसे मैन बायोग्राफी से संबंधित है, नेशन उसकी हिस्ट्री से संबंधित होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा गया है 25 इज रिलेटेड टू 125 सेम वे 36 इज रिलेटेड टू 216। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है IW आएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ये पूछते हैं आगे, देखो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मेरे को इनकरेक्ट लग रहा है, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज तो मेरे को तो ये गलत लगा। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाता है। देखो इसमें कहा गया है कि कंसंट्रेशन को क्यू क्यू इस तरह से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि ये जो नाइट्रिफिकेशन लिखा गया है इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको क्यू क्यू जे जे ZXRIKSGRM करके लिखेंगे, ऑप्शन ए जो है 59 का सही आंसर है। आगे पूछते हैं यहाँ पर बैक इज रिटन 5914, काइट को ऐसे लिखते हैं, तो बीट को कैसे लिखा जाएगा। बीट को लिखा जाएगा, इसको 5697 करके लिखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पर प्लस माइनस करके आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करते ही ऑप्शन बी 18 सही आंसर आ जाएगा। आगे पूछा है सरोज स्टार्टेड वॉकिंग, इस तरह से आपको बताना है, तो उसका फेस आपको एंड में बताना है कि किस डायरेक्शन में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं अगर 63 को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी फोर्थ सही आंसर आ जाएगा, 64 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी संडे सही आंसर आ जाएगा, इसका संडे सही आंसर है। आगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। नो मैटर व्हाट प्रोवोकेशंस इसका सही आंसर होगा, प्रोवोकेशंस कम आवर वेज वी शुड नॉट लूज अवर टेम्पर। आगे 66 में पूछते हैं द पुलिस, यहाँ पर होगा डिस्पर्स्ड द मोब, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये रिपीटेड है, 66 तो रिपीटेड है, 65 रिपीटेड है। आगे पूछा गया है द डैश, यहाँ पर होगा द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस लैंड कैपिटिवेट्स आवर माइंड्स एंड मेक्स अस हैप्पी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है द टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी, इसका होगा रिकॉल्ड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर होगा कैन नॉट बी रिकॉल्ड। आगे है 69 में द टर्म्स गिवन टू यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे आपको यहाँ पर बताना है ईडियम्स का मीनिंग। अ सोप टू कैरबर्स, तो इसका ऑप्शन सी रैंसम टू एनी एनिमी होगा। आगे इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो इसका होगा अ वाइस पर्सन, ऑप्शन बी सही आंसर है। पेल मेल का होगा इनहेरिड डिसऑर्डर, ऑप्शन ए सही आंसर है। टू मेक द ग्रेड इसका क्या होगा, तो इसका टू कम आउट सक्सेसफुल होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे टू कास्ट पील्स बिफोर स्वाइन, तो इसका होगा ऑप्शन डी। उसी तरह आगे आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। एरिड का होता है ह्यूमिड, ऑप्शन सी सही आंसर है। कॉन्सेंट्रेट का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट का होता है इनडिफरेंट, ऑप्शन डी सही आंसर है। इलिस्ट्रियस का होता है अननोन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। परसिस्टेंस का होता है, अगर परसिस्टेंट का वेवरिंग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मिटिगेट का होता है एग्रेवेट, ऑप्शन सी सही आंसर है। शुद्ध शब्द बताना है साहित्यिक किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिखा गया है। नयन में ने प्लस अन संधि है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कर्ण का तद्भव शब्द होगा कान, ऑप्शन सी सही आंसर है। देशज शब्द बताना है, तो देशज शब्द जब आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी चाय एक देशज शब्द है। ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी, ऑप्शन बी सही आंसर है। मातृभाषा में कौन सा समास है, रिपीटेड है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। मधु की भाववाचक संज्ञा मधुरता होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। केस का विशेषण, देखिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद इसका केशव होगा, इनके इसको पेंडिंग रखते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। मारक में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें क प्रत्यय आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। हंस का पर्यायवाची कौन सा है, तो हंस का पर्यायवाची भी ढंग से मिला नहीं, शायद इसका करकट होता है। आगे देखिए, आगे है द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज मेटल एज, उसको कहते हैं। ऋग्वेद की आपको सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम वरुण है, ऑप्शन डी सही आंसर है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है, ये कश्यप मतंग को दिया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था, ये था कर्षपन्ना, ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया था अशोकास एडमिनिस्ट्रेटर रजुकास लुक्ड आफ्टर, तो रजुका जो था वो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन को देखते थे, ऑप्शन डी सही आंसर है। दुरानी डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय, तो ये अहमद शाह दुरानी के द्वारा फाउंड की गई थी, अहमद शाह अब्दाली लिखा गया है यहाँ पर, ऑप्शन सी। आगे 96 में पूछा गया है सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, तो ये पंजाब और सिंध में प्रसिद्ध थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का जो मेन फीचर था वो था रेवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट, ऑप्शन सी सही आंसर है, बंदरगाहों से राजस्व।
आगे पूछते हैं कि कौन सा मुगल शासक ऐसा था जो पढ़ने और लिखने की कला को नहीं जानता था, तो ये अकबर था। ऑप्शन डी सही आंसर है, अकबर नहीं जानता था पढ़ने लिखने की कला को। मराठा प्रमुख संभाजी किसके शासनकाल के दौरान फांसी में चढ़ाए दिए गए थे, और तो औरंगजेब था उस टाइम। ऑप्शन सी सही आंसर है, जब इनको फांसी दी गई थी। आगे पूछते हैं गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ग्रीक्स। ऑप्शन ए यूनानी सही आंसर है। जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाय, तो जामा मस्जिद जो था वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं कि भारत में यात्रा करने वाला पहला विद्वान कौन सा था, तो ये था फायन। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं पुष्यभूति वंश का शासन कौन था, तो थानेश्वर। कहाँ पर ही शासन करते थे, थानेश्वर में शासन करते थे। 105 में पूछते हैं विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, तो बंगाल गैजेट। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये आगे पूछते हैं सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच कमीशन जो था ये 1854 में आया था, किससे संबंधित था, तो ये एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे गए हैं, तो विलियम बेंटिक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। महात्मा गांधी थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये भगवत गीता से महात्मा गांधी के विचार जो था वो प्रभावित थे। ऑप्शन सी भगवत गीता जो है वो सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये ऑप्शन ए लॉर्ड लिंदिथगो के कार्यकाल के दौरान आया था। और ये क्रिप्स मिशन 1942 के अराउंड आया था, 1942, ये भी याद रखिए। अच्छा, दूसरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पर हम स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते हैं हिमाचल की और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लें। आगे पूछा गया है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरलिज्म फ्रॉम, तो इंडियन फेडरलिज्म का ये जो योजना थी ये कनाडा से ली गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है, कनाडा। आगे पूछा गया प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज एनविसेज्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात आर्टिकल 29 में की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है वो कितने बाय अधिक नहीं होने चाहिए, तो ये 1/3 नहीं होने चाहिए। एक मतलब अगर मान लीजिए 100 है अगर कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, तो वहाँ पर 1/3 उससे ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तब आपको इजीली समझ आ गया होगा। आगे पूछते हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट सपोर्ट द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट बिफोर इट बी एडमिटेड बाय द स्पीकर, वैसे तो 50 होता है परंतु 55 ऑप्शन ए मान के चलेंगे। आगे पूछा गया है द टर्म ऑफ लोकसभा, इसमें कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम, एक साल इसको आगे बढ़ाया जा सकता है एक बार में। आगे पूछते हैं 116 में द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं और डेप्टी मिनिस्टर भी आते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द 5-year टर्म्स ऑफ प्रेजिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ही एज्यूम चार्ज। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी पहले डिस्कस हो चुका है। आगे 118 में पूछा है आपने, तो यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साथ। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस मिनिस्ट्री का नाम आप बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया है। 119 में पूछते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको लगता है कि ज़रूरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं हु इज़ एंटाइटल्ड टू इनिशिएट अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो है अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है किसी बिल में, तो उसमें आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों में। आगे पूछते हैं इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी करता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी करता है, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो है नागालैंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैच्यूरी बॉडी, नीति आयोग आपको पता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। यूपीएससी आपकी एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। 25 स्टेट ऑफ इंडिया को 3-4 बार ये क्वेश्चन इन्होंने लगातार पूछ लिया, अब तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, उनको चाहिए कि भूल जाना चाहिए। ऑप्शन ए गोवा जो है इसका सही आंसर है। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ UNGA, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं? 193। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। आगे पूछा है द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम, तो सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान जो है वो इसको बैन किया गया है कब से? अक्टूबर 2, 2008 से। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर आपको लगे कि कहीं पर भी धूम्रपान हो रहा है पब्लिक प्लेस पे, तो आप बता सकते हैं कि पुलिस वालों को कि अब से बैन किया गया है और आपको इनको रोकना चाहिए। 128 में लिखा गया है विच इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कम्युनिस्ट स्टेट ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका। 129 में पूछा गया है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8वां शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? तो शेड्यूल्स हमने कितनी बार पढ़े हैं कि 12 शेड्यूल्स हैं। 8वां शेड्यूल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 130 में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछते हैं द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, तो वॉशिंग सोडा इसमें ऐड किया जाता है जब परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी होती है। आगे पूछते हैं विच इज स्ट्रेटेजिक मेटल, तो टाइटेनियम इज स्ट्रेटेजिक मेटल। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच इज इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल, तो कॉपर और टीन जो है इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल है। वुड इज मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ऑप्शन बी सही आंसर। इसीलिए कहते हैं कि पेपर बचाओ पेड़ भी उससे बच जाएंगे। 134 पूछते हैं रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर गोइंग डाउन इन इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो ये रेनफॉल का इंडिकेटर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछा गया है द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव, तो इस पर सेफ्टी फ्यूज जो होता है उसकी हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हीयरिंग एड। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आगे पूछते हैं हार्मोन कंटेन आयोडीन, तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। थायरोक्सिन इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ओनली ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ब्रेन, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं पिल्स आर फाउंड इन, तो मोती किसके अंदर पाए जाते हैं? ये कस्तूरा यानी कि ऑयस्टर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 141 में पूछते हैं प्लांट विच यील्ड फाइबर एज वेल एज एडिबल फ्रूट इज, तो उसको सनफ्लावर कहते हैं, सूरजमुखी कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच इज स्किन डिजीज, इनमें से कौन सी स्किन डिजीज है? तो पेलाग्रा जो है एक स्किन डिजीज है। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल से लीवर इफेक्ट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक आगे पूछा गया है कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, तो डिप्थीरिया जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कम से कम भी ना बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करके पूछे गए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आगे पूछते हैं द बबल ऑफ वाटर साइंस बिकॉज ऑफ, ये जो बबल होता है पानी का बुलबुला होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा शाइन करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल सेफ टू वियर वाइल कुकिंग, तो कॉटन की ड्रेस होती है जो सेफ मानी जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं द फ्रीजर इन अ रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप, तो फ्रीजर जो होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रीड ऑफ, तो अंगोरा वूल जो है वो रैबिट से ऑब्टेन की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अंगोरा फॉर्म भी नागमाइन में स्थित है हिमाचल प्रदेश के मंडी में। 149 देखिए यहाँ पर पूछते हैं द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज, तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं इंडिया एडॉप्टेड 5 ईयर प्लान फ्रॉम, तो ये 5 ईयर प्लान हमने USSR से अडॉप्ट किए हैं, फॉर्मर USSR। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसमें शायद कंज्यूमर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। आगे पूछते हैं विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, तो कल ही मैंने परसों जो वीडियो थी इकोनॉमी की डाली हुई उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस बताए थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऑप्शन बी एक्साइज टैक्स जो है वो आता है। आगे पूछते हैं द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स लाइज विद इन द, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। कितनी बार हमने डिस्कस किया होगा ये क्वेश्चन। 154 भी, ये देखो तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं ना, ये लास्ट वीडियो से हमारे डील होते हैं जो परसों वीडियो डाली थी। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे पूछते हैं देयर वाज नो 5 ईयर प्लान इन इंडिया फॉर 3 ईयर्स ड्यूरिंग 1966 टू 1969। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस दौरान नहीं आया था। 3 साल ऐसे थे जब 5 ईयर प्लान नहीं था। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्म टू सुजेस्ट मीन्स फॉर इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी। तो इसमें चेलेया समिति थी, चेलेया कमेटी। ऑप्शन डी सही आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा जब 1971 में उसने इलेक्शन करवाने थे। ऑप्शन ए सही आंसर है 1971। आगे पूछते हैं रियल ऑनर ऑफ कंपनी वॉज। तो कंपनी के जो रियल ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहा जाता है, समता अंशधारक को कहा जाता है। और 159 में देखिए इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम द मिनिमम एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर। तो ये रूरल वाटर सप्लाई के लिए मिनिमम एलोकेशन होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी लास्ट वीडियो से डिराइव्ड है क्वेश्चन। आरबीआई इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कई बार हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में जाना है। 161 में पूछते हैं हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। तो विर्गीस कुरियन सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। आगे पूछते हैं हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन। तो मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द स्टेट हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार हमने डिस्कस किया है कि कर्नाटका ऐसा स्टेट है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 164 में पूछते हैं विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। तो मैरीन इंश्योरेंस सही आंसर है। समुद्री बीमा नहीं इसमें कवर होता है। आगे पूछते हैं द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ विद इन इंक्रीज डेप्थ इज। तो 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। आगे पूछते हैं फॉल्ट फॉर्म्ड ऑन अर्थ सरफेस आर रिजल्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आगे पूछते हैं द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी लेस प्रोन टू अर्थक्वेक बिकॉज इट इज रिजिड एंड स्टेबल ब्लॉक। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं व्हाट इज द नेम गिवन टू अ माउंटेन फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट रॉक्स इन कंप्रेसिव फोर्सेस। तो इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं शायद, या फिर इसको ऑप्शन डी हॉर्स्ट माउंटेन भी कहते हैं शायद से। तो इसमें थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, फाइनल आंसर की आने पर चेक जरूर कीजिएगा। हाउ मच एनर्जी द अर्थ रेडिएट्स बैक टू स्पेस इन फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो 51 जो है इसका सही आंसर होगा, 51 यूनिट। आगे पूछते हैं टेम्परेट साइक्लोन मेनली ओरिजिनेट ड्यू टू। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो मेनली ओरिजिनेट होते हैं ड्यू टू ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो ये 170 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है ना तो अभी आंसर की आएगी और हम भी इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वेट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।